इस वीडियो में हम तापमान के आधार पर वनस्पतियों के वितरण पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तापमान के आधार पर संसार की समस्त वनस्पतियों को निम्न वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1, उच्च तापीय वनस्पतियाँ मेगाथर्म्स। इनके भौगोलिक क्षेत्र भूमध्य और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पूरे वर्ष भर अधिक तापमान होता है और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रकार के वर्षावन पाए जाते हैं। मध्यतापी मीजोथर्म्स, ये उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे अधिक तापमान के साथ सर्दी के मौसम में कम तापमान होता है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। निम्नतापीय माइक्रोथर्म्स, शीतोष्ण तथा उच्च ऊंचाई वाले उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ न्यून तापमान की स्थिति पाई जाती है और इन स्थानों पर मिश्रित शंकुधारी वन पाए जाते हैं। हेकिस्टोथर्म्स, ये उत्तरी ध्रुव और अल्पाइन प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ पे अत्यंत कम तापमान होता है और अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तापमान के आधार पर वनस्पति वितरण को समझने के लिए पश्चिमी हिमालय का उदाहरण देखें तो हिमालय के आधार से 1200 मीटर की ऊंचाई तक मिश्रित पर्णपाती वन मिलते हैं। इससे ऊपर 3300 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन या कोनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई के बाद वृक्षों की संख्या कम होने लगती है। यहाँ अल्पाइन जलवायु युक्त झाड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। इससे ऊपर बढ़ने पर झाड़ियों के स्थान पर घास, लाइकेन, मांस आदि का बाहुल्य दिखाई देता है। 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने पर केवल बर्फ से ढकी सतह दिखाई पड़ती है। यहाँ किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। तीसरा फैक्टर है वर्षण। वर्षण कई प्रकार से होता है, जैसे वर्षा, बर्फबारी, कोहरा आदि के रूप में। वर्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार का वर्षण है। साल भर में वर्षा के वितरण का प्रभाव भी क्षेत्र की वनस्पति पर पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में साल भर वर्षा होती है, अतः वहाँ सदाहरित प्रकार की वनस्पति एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में सर्दियों में भारी वर्षा होती है और गर्मियों में कम वर्षा होती है। ऐसे स्थानों पर दृढ़पर्णी स्क्लेरोफाइलस फॉरेस्ट बहुलता से पाए जाते हैं। जहाँ वर्ष भर वर्षा कम होती है वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। नंबर 4, वायु में आर्द्रता। वायु में घुलित जल की मात्रा को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता भी वनस्पति को प्रभावित करती है। कुछ पादप जैसे आर्किड, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स आदि वायुमंडलीय आर्द्रता का सीधा अवशोषण करती हैं। जीवाणुओं तथा बीजाणुओं का अंकुरण भी आर्द्रता में आसानी से होता है। नंबर 2, भू आकृतिक कारक। किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण भू आकृतिक कारकों के द्वारा होता है। भू आकृतिक कारकों का विवरण पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई और पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पर्वत श्रृंखलाएं वायु के प्रवाह की दिशा तथा क्षेत्र की आर्द्रता को भी प्रभावित करते हैं। पर्वत श्रृंखला की सही दिशा होने पर ही आसपास के क्षेत्र में वर्षा की पर्याप्त मात्रा देखी जाती है।
इसी कारण पर्वतों के आसपास घनी वनस्पति पैदा होती है। भूमि का ढाल। पर्वतों की ढाल पर वर्षा का पानी तेज़ी से बह जाता है, जिससे भूमि अपर्दन होता है और मृदा में जल का रिसाव भी नहीं हो पाता। इस कारण ढाल पर वनस्पति का या तो अभाव होता है या फिर मरुदभित्ति वनस्पति पाई जाती है। इसकी तुलना में घाटियों में जहाँ काफ़ी मात्रा में जल होता है और भौमजल स्तर भी मृदा के समीप होता है, अत्यधिक वनस्पति होती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम भूमि के ढाल या खुलावपन के बारे में पढ़ेंगे।